हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में सम इफ और काउंट इफ फंक्शन के बारे में। मैंने फंक्शन क्यों बोला, फॉर्मूला क्यों नहीं बोला, इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए, मैं एक पहले नई शीट ऐड कर लेता हूं। होता क्या है ना, एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम, ये हो गया सम। जैसे हम लिखेंगे तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एक्सेल की तरफ से, तो इन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला अगर मैं इज इक्वल टू 1+1 करूं तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपने आज के सम इफ और काउंट इफ फंक्शन के बारे में सीखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो ये मेरे पास एक महीने की सेल्स का डेटा है, जहाँ पे अब मुझे क्या करना है। देखो, सम इफ का पहले मैं यूज बता देता हूँ कहाँ पे होता है। मान के चलिए मुझे जो इन डॉक्टर वाइज मुझे टोटल चाहिए कि कौन कितना पेशेंट अटेंड कर रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, या तो फिल्टर लगा के इस पे फिल्टर ऐड करके एक एक डॉक्टर का मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ। मान के चलो ये डॉक्टर है, इसका मुझे चेक करना है कि कितना इसने महीने में सेल किया है। ठीक है, तो लास्ट में एंड में जाऊंगा तो इसने टोटल अगर मैं देखूं लास्ट में तो ओनली 64 रुपीज का। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे या तो मैन्युअली करना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते हैं, देखो सम का यूज करके हर डॉक्टर का पूरी शीट में हम एक ही बार में हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं डॉक्टर के नाम को कॉपी कर लेता हूँ सारे के सारे, और मैं नई शीट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे डुप्लीकेट हटाना है। डुप्लीकेट हटाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से होम टैब में, सॉरी डेटा टैब में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, और इंटायर कॉलम पे कह रहा है कि ये कॉलम एक पे पूरे के पूरे पे हटाना है, तो ओके कर देंगे तो हमारे डुप्लीकेट हट जाएंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करके अल्ट ए एम करेंगे तो तब भी हमारे सारे डुप्लीकेट हट जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई, जो वहां पे मतलब डुप्लीकेट नहीं है, ये सारे के सारे मेरे पास डॉक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर नेम, और यहाँ पर मुझे इनका टोटल निकालना है कि कितना इनने महीने में सेल की है। ठीक है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ और ऊपर की इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, सम इफ सीख रहे हैं तो सम इफ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ लगाएंगे। अब क्या कह रहा है कि रेंज, पहले ये नाम कहाँ पे है, तीन चीजें होती है इसमें, एक रेंज, एक क्राइटेरिया और एक सम रेंज। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, रेंज, क्राइटेरिया, और तीसरा क्या होता है, सम रेंज। ठीक है, रेंज सबसे पहले रेंज क्या होती है, ये देखो रेंज क्या होती है ना, जहां पे मान के चलो हमें इस इनके बिहाफ पे वैल्यू ढूंढनी है कि टोटल वहां पे इस शीट में, पिछले वाली शीट में हमें वैल्यू देंगे, तो ये कहाँ पे है, ये टोटल के टोटल यहाँ पे इस ई कॉलम में है। तो हमारी रेंज क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, E1 से नीचे जहां तक है। मान के चलो मैं 50 तक मेरा लाइन आइटम है, तो मैं लिख देता हूँ E50। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो गई। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है क्राइटेरिया। आपको ढूंढना क्या है, उस सेल में क्या ढूंढना है आपको, हमें ढूंढना है क्या, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सम इफ लगाऊंगा तो मेरे को ढूंढना ही है विक्रम परवेजा का कितना सेल हुआ है। तो क्राइटेरिया मेरे लिए क्या हो गया, कॉलम ए में सारे कॉलम है। ठीक है, ए में है, अभी मैं खाली सिंपल A1 लिख देता हूँ। और अब सम रेंज हमें ढूंढना क्या है, टोटल का हमें ढूंढना है, टोटल मतलब टोटल कितना अमाउंट। तो ये हमारा कौन से कॉलम में है, AD कॉलम में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD कॉलम में, AD1 से AD50 तक। ठीक है, तो ये हमारा सम इफ में हमें इतनी चीजें चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सम इफ का। लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे महीने में किसने कितना सेल किया है ये हमें जानना है। ऐसी आपके पास अलग डेटा होगा, आपको अलग किसी में लगाना होगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ लिखूंगा, जैसे ही टैब बटन प्रेस करूंगा तो सबसे पहले ये पूछेगा रेंज। अब आप लोगों को जाना है शीट 1 में, शीट 1 में चले गए तो रेंज कहाँ पे है,
रेंज हमारी कहाँ पे, जहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्टर के नाम है, तो पूरा नीचे तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको लॉक कर देना है, क्योंकि हम इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आगे रेफरेंस नहीं लेगा। जैसे हमने लॉक कर दिया, उसके बाद कॉमा करना है। कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हो गया हमारा ए कॉलम में। जैसे इसके लिए क्राइटेरिया ये रहेगा, तो इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे आगे बढ़ते रहेगा। लॉक करना मतलब वहीं पे ही उसके रेफरेंस लेगा अगर आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करोगे तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, विक्रम प्रवेजा। ठीक है, तो उसके बाद हम कॉमा करके अब हमारी सम रेंज कौन सी है, सम रेंज हमारी लास्ट में देखेंगे आप टोटल, तो ये वाली पूरी की पूरी है। ठीक है, इसको भी लॉक कर देंगे हम और सिंपल एंटर करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। अब मुझे विक्रम प्रवेजा का अगर टोटल निकालना है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ पहले मैं टोटल पे सब टोटल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली दिखे। सब टोटल के लिए क्या करना है, पहले आपको सब टोटल लिखना है और उसके बाद 9 प्रेस करना है। देखना 9 में क्या है, सम है। यहाँ पर हम सम का भी यूज कर सकते हैं, वो सम का क्यों यूज नहीं करते वो थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप सब टोटल का देख लीजिए। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ विक्रम प्रवेजा का देखना है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ फिल्टर में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर टोटल मैच करेंगे तो आप 60304 और यहाँ भी देखेंगे 60304। तो ऐसी अगर मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें हो क्या रहा है ना, देखो अगर मैं इसके नीचे कोई कॉलम और ऐड कर दूं, इस डेटा में लास्ट में कुछ और कॉलम ऐड कर दूं, जैसे मान के चलो इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू नहीं लेगा ये। तो इसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है ना, जैसे E2 से E9 तक सिलेक्ट किया, इसको हम ना पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ई से, जैसे दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, सम इफ, इसमें से दूसरी शीट में जाएंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया है हमारा जहां हमारे डॉक्टर के नेम है। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी ई कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम नीचे भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे आपका सम होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, कॉमा हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, ये जो डॉक्टर नेम है, और सम रेंज कौन सी होगी, सम रेंज होगी हमारी टोटल वाली। तो इसमें भी पूरे का पूरा ले लेंगे ताकि आगे नीचे भी हम कोई और भी डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिक वो सम हो जाए। तो F4 करके एंटर कर देंगे। तो इतना इजी था सम इफ का फॉर्मूला। सेम ऐसे ही आप लोगों को काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। काउंट इफ में क्या होता है, देखो काउंट इफ का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। काउंट इफ करेंगे, इसमें दो ही चीजें होती है, एक रेंज एक क्राइटेरिया। मान के चलिए कितनी बार, यहाँ पे अगर मैं पूछूं दो चीजें हैं, क्राइटेरिया मतलब एक तो हो गया रेंज, रेंज मतलब कहाँ पे हमें ढूंढना है, हमें इस पे ढूंढना है कि कितनी बार विक्रम प्रवेजा यानी एक डॉक्टर ने कितनी बार पेशेंट अटेंड किए हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया हमारा रेंज ये हो गया और क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, ए कॉलम में। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, काउंट इफ टैप करके हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमारी क्या है, ये वाली रेंज है, पूरी की पूरी सिलेक्ट करना है ताकि आगे भी हम डेटा ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, ये ए कॉलम में है, तो सिंपल एंटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने काउंट है। तो इतने पेशेंट इतने इसने अटेंड किए हैं, टोटल सेल इसने इतनी किए हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही आगे और भी चीज़ों के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आपकी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी सेपरेट क्वेरी हो तो बेझिझक बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।